नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में कंपलसरी हिंदी में जो अलंकार का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें लास्ट अलंकार है जिसका नाम है उपमा अलंकार। उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज इस वीडियो के अंदर ही जो चारों अलंकार हम लोग पढ़ चुके हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से समझिएगा बच्चों और अच्छे से इस अलंकार को सीखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अलंकार यानी उपमा अलंकार पढ़ रहे हैं, ये शब्द अलंकार का एक भेद है, यानी शब्द अलंकार का एक अलंकार है। पहले इसकी परिभाषा समझिएगा कि जब हम उपमा अलंकार को पढ़ते हैं तो यहां पर दो शब्द आते हैं, एक उपमान आता है और एक उपमेय शब्द आता है। तो उपमेय और उपमान का मतलब क्या होता है, यह बात हम बहुत अच्छे से यहां सीखने वाले हैं। और अगर उपमेय और उपमान की बात अगर हम सीख गए तो उसके बाद में हम लोग इस अलंकार को अच्छे से सीख सकते हैं। यहां पर क्या होता है बच्चों कि जब भी कोई साधारण व्यक्ति यानी सामान्य चीज की असामान्य वस्तु के साथ में क्या करी जाती है, तुलना करी जाती है। क्या करी जाती है, तुलना की जाती है। तो अब इसको यह समझने की कोशिश करें कि जब भी कोई कवि या लेखक जब कोई कविता लिखता है, क्या लिखता है, कविता लिखता है, कोई काव्य लिखता है, तो उस काव्य के अंदर जो भी नायक है या नायिका है या कोई और पात्र है, उसके जो तुलना है वो करता है प्रकृति के साथ में। किसके साथ करता है, प्रकृति के साथ में करता है। तो देखिएगा, यानी कि क्या करेगा भाई, इसकी जो आंखें हैं वो कमल जैसी सुंदर हैं, इसका जो मुख है वो चंद्रमा जैसा सुंदर है, इसके जो चरण हैं वो कमल जैसे कोमल हैं, इसका जो हृदय है पत्थर जैसा कठोर है, निर्दयी है, पत्थर जैसा कठोर है, यह व्यक्ति शेर की तरह बहादुर है। यानी उपमा दी जाती है। क्या दी जाती है, उसको उपमाएं दी जाती है। तो यानी कि जब जिसकी तुलना करते हैं तो वह कौन होता है, उपमेय होता है, और जिसके साथ में तुलना करते हैं वह उपमान होता है। तो देखिएगा, पहले इसकी परिभाषा मैं आपके सामने लिख देता हूं कि जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय की उपमान के साथ, जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय की उपमान के साथ उसके गुण, धर्म व स्वरूप के आधार पर तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय की उपमान के साथ उसके गुण, धर्म व स्वरूप के आधार पर तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा को हम लोग इसे दूसरे रूप में भी जान सकते हैं, यानी अथवा के रूप में। इसको अपन यूं कह सकते हैं कि जब किसी साधारण वस्तु की किसी असाधारण वस्तु के साथ उसके गुण, धर्म व स्वरूप के आधार पर तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो वहां पर उपमा अलंकार होता है।
यानी जब किसी साधारण वस्तु की किसी असाधारण वस्तु के साथ उसके गुण धर्म स्वरूप के आधार पर क्या करी जाती है, तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। फिर देखिएगा बच्चों, यहां पर सीखने वाली बात यह है कि उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं। फिर हम इसके भेद की बात करेंगे। उपमा अलंकार के अंग, तो इसके 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बच्चों? 4 अंग होते हैं, जिसमें देखिएगा नंबर 1 क्या होता है? उपमेय। क्या होता है? उपमेय होता है। अब उपमेय का मतलब मैं आप लोगों को पहले ही बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, यानी जिसकी तुलना की जाती है। क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। तो किसकी तुलना की जाएगी? मनुष्य। अब मनुष्य के जो शरीर के अंग होंगे, ठीक है ना, या मनुष्य का जो जीवन होगा उसकी तुलना की जाती है। और किसके साथ तुलना करी जाती है? दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो वह होता है उपमान। क्या चीज होती है? उपमान। उपमान का मतलब होता है जिसके साथ तुलना की जाती है। जिसके साथ तुलना की जाती है तो वह किसके साथ की जाएगी? प्रकृति के साथ। और प्रकृति के अंदर क्या चीजें आती हैं? जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, यानी पेड़ पौधे, ठीक है, अगर हम बात करें पशु पक्षी, या फिर यूं कह सकते हैं नदी तालाब झरने, ठीक है, ग्रह नक्षत्र, जितनी भी प्रकृति के अंदर चीजें आती हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ कभी भी मनुष्य मुकाबला नहीं कर सकता। प्रकृति में असीम ताकत होती है, असीमित ताकत होती है। और यही कारण है कि जब किसी काव्य के अंदर किसी मनुष्य को हीरो बनाया जाता है, नायक बनाया जाता है, तो उसकी तुलना किसके साथ कर दी जाती है? प्रकृति के साथ कर दी जाती है। इसीलिए यहां पर यह बात करी जा रही है कि जब किसी काव्य पंक्ति में किसी साधारण वस्तु की, उपमेय हो गया साधारण वस्तु यानी मनुष्य हो गया साधारण, और उसकी असाधारण वस्तु यानी कि प्रकृति के साथ में क्या करी जाएगी? तुलना की जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। फिर बात करेंगे कि तीसरे नंबर पर जो बात आती है बच्चों, वह होती है वाचक शब्द। क्या चीज होती है? वह वाचक शब्द। इसका मतलब होता है समानता बताने वाले शब्द। समानता बताने वाले शब्द। अब ये समानता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? सा, सी, से, सदृश, सम, तुल्य, इव, वत, समान, जैसा, जिमी। ये जो शब्द हैं ये समानता बताने के लिए, यानी कि जब भी अपन कहेंगे तो यूं कहते हैं ना, यशोदा सी माता, भरत सा भाई, ठीक है ना, पितृ सदृश, ठीक है, मातृ तुल्य, चंद्र जैसा, ऐसे बोलते हैं ना, समानता बताने के लिए। फिर अपन चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो वह होता है साधारण धर्म। कौन सा होता है बच्चों? साधारण धर्म। इसका मतलब होता है जो गुण उपमेय व उपमान दोनों में समान रूप से होता है। जो गुण उपमेय और उपमान में दोनों रूपों में यानी समान रूप से होता है तो वह क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है। वापिस समझने की कोशिश कीजिएगा कि उपमा अलंकार की हम लोग बात कर रहे हैं। आज इस वीडियो में उपमा अलंकार के जितने भी उदाहरण हैं उनको हम एक एक करके समझने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, स्किप ना करें। बड़ा आनंद आप लोगों को मिलेगा और मैं आप लोगों का समय समझ रहा हूं कि आपके समय की वैल्यू क्या है, इसलिए मैं बीच में कम से कम बोलने की कोशिश करता हूं और अपना जो टॉपिक है वही मैं आप लोगों को
को क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर देखिएगा बच्चों कि जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय की उपमान के साथ उसके गुण और धर्म के आधार पर तुलना करी जाती है तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? उपमेय। नंबर दूसरा कौन सा होता है? उपमान। नंबर तीसरा होता है वाचक शब्द और नंबर 4 होता है साधारण धर्म। अब उपमेय का मतलब होता है भाई जिसकी तुलना कर रहे हैं। अब तुलना किसकी करी जाती है? मनुष्य के शरीर के अंग होंगे या मनुष्य के जीवन की तुलना करी जाएगी? किसके साथ करी जाएगी? जिसके साथ तुलना करी जाएगी वो उपमान होगा, यानी प्रकृति के साथ तुलना करी जाती है। और तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं, समानता बताने वाले जो शब्द होते हैं, उनको हम कहते हैं वाचक शब्द। और साधारण धर्म का मतलब होता है जो गुण उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाता है उसको हम साधारण धर्म कहते हैं। अब देखिएगा, समझने की कोशिश करो बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा है, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अगर मैं कहूं बताइए भाई इस पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार है, तो इसको सीखने का तरीका है कि इस पंक्ति के अंदर सबसे पहले आप ये देखें उपमान क्या है, उपमेय क्या है। तो देखिएगा बच्चों किसकी तुलना हो रही है? मुख की तुलना हो रही है। तो ये क्या चीज है? यहां पर उपमेय है। और किसके साथ तुलना हो रही है? चंद्रमा के साथ हो रही है। तो ये क्या चीज है? उपमान है। और ये क्या है? ये वाचक शब्द है। क्या है? ये वाचक शब्द है। और ये जो सुंदर है, यानी मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, यानी जो गुण मुख में है वही गुण चंद्रमा में भी है। तो जो गुण उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाता है उसे हम कहते हैं साधारण धर्म। क्या कहते हैं उसको? साधारण धर्म। समझ बैठी बात? तो देखिएगा यहां पर ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अब चूंकि एग्जाम में ऐसे तो आने वाले नहीं है, एग्जाम में तो साहित्यिक शब्द आने वाले, तो वो कैसे आएंगे? देखिएगा, जैसे आएगा पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिएगा यहां पर क्या कह रहे हैं? पीपल के पत्ते के समान मन डोलता रहता है, अनियंत्रित रहता है। यानी जो मन है वो कभी नियंत्रित नहीं रह सकता, अनुशासित नहीं रह सकता। तो यहां पर देखिए पीपल के पत्ते के समान मन डोलता रहता है। तो कौन डोल रहा है? किसकी तुलना हो रही है? मन की तुलना हो रही है। तो ये जो मन शब्द है इसमें कौन सा अंग है? इन चारों में अगर हम बात करें तो वह हो गया उपमेय। क्या है? और किसके साथ तुलना हो रही है? पीपल के पत्ते के समान हो रही है। तो ये क्या हो गया? उपमान हो गया। और सरिस शब्द है, ये क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। और डोलना ये क्या हो गया आपका? साधारण धर्म। क्या हो गया? ये साधारण धर्म। तो ये आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। यहां पर मेन बात अभी यहां पर सीखिएगा कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को इसके जो 3 भेद हैं वो तीनों भेद भी क्लियर करवाने वाला हूं ताकि आपको पूरा उपमा अलंकार अच्छे से समझ में आ जाए। याद रखिएगा एग्जाम में कभी भी भेद नहीं पूछे जाते हैं कि भेद क्या होते हैं। आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है उन तीनों भेद में से किसी भी टाइप का उदाहरण आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ कौन सा अलंकार है। जैसे अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं, उन चारों भेदों में से किसी भी भेद का कोई भी उदाहरण आ जाए तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और उसका कारण क्या है। इसी तरह यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आप लोगों ने पढ़ा है और अभी हम बात कर रहे हैं उपमा अलंकार के बारे में। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ कि उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। वापिस समझ लीजिएगा कि उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है पूर्ण उपमा अलंकार, पूर्ण प्लस उपमा, पूर्णोपमा अलंकार। नंबर दूसरा होता है लुप्त उपमा। कौन सा होता है? यहां फिलहाल मैं नाम लिख देता हूं, फिर मैं अलग से परिभाषाएं नोट करा दूंगा आप लोगों को। नंबर 1 जो होता है बच्चों वह कौन सा होता है? पूर्ण उपमा। नंबर दूसरा जो होता है वह होता है लुप्तोपमा। और नंबर तीसरा जो होता है वह होता है मालोपमा।
कितने अलंकार हो गए इसके भेद? 3। यानी उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। 3 भेद होते हैं। तो अब देखिएगा आपने करना क्या है, पूर्ण उपमा। तो ये जो उदाहरण लिखे हैं ये पूर्ण उपमा अलंकार के हैं। पूर्ण उपमा का मतलब होता है कि जहां पर भी उपमा अलंकार के जो 4 अंग हैं उनका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया हो, यानी चारों अंगों का वर्णन किया गया हो, तो वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। वापिस सुनिएगा कि जब किसी काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के जो 4 अंग हैं, 4 अंग कौन से हैं? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण दम। यानी जब किसी काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंगों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पूर्ण उपमा अलंकार होता है। क्लियर सभी को? सेकंड नंबर है, देखिए लुप्त प्लस उपमा। लुप्त मतलब गायब होना। लुप्त का मतलब क्या होता है? गायब होना। उपमा अलंकार के टोटल अंग कितने? 4। उन 4 अंगों में से किसी 1 या 2 अंग का किसी काव्य पंक्ति में स्पष्ट रूप से वर्णन ना किया गया हो। वापिस सुनिएगा, क्या कहते हैं कि जब किसी काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के जो 4 अंग हैं उन चारों अंगों में से किसी 1 या 2 अंग का स्पष्ट रूप से वर्णन ना किया गया हो तो वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर केवल इतना ही दे देते, मुख चंद्रमा के समान है, और सुंदर को हटा देते, तो यहां पर एक अंग गायब हो गया ना, एक अंग लुप्त हो गया। तो मुख चंद्रमा के समान है, सुंदर हटा दे, तो ये किसका उदाहरण बन जाते? लुप्त उपमा का बन जाते। किसका बन जाता है? ये लुप्त उपमा का बन जाता। इसी तरह अगर हम मालोपमा की बात करें, माला प्लस उपमा, यानी एक उपमेय की अनेक उपमानों के साथ तुलना की जाती है। जब किसी काव्य पंक्ति में एक उपमेय की अनेक उपमानों के साथ तुलना की जाती है तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। ठीक है ना? मुख चंद्र सो है सखी कोमल कमल समान, यानी कि मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान है, और कोमल है कमल के समान। तो मुख की तुलना कमल और चंद्रमा 2 के साथ करी जा रही है, यानी उपमेय 1 है और उपमान 2 आ गए। इसका मतलब है कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक उपमेय की अनेक उपमानों के साथ तुलना की जाती है तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? मालोपमा अलंकार होता है। क्लियर सभी को? तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तीनों भेद में आपको उदाहरण के साथ समझा देता हूं। तो यहां हम पढ़ रहे हैं उपमा अलंकार। ठीक है बच्चों? अब देखिए उपमा अलंकार के जो भेद हैं, कितने भेद हैं अभी मैंने आपको बता दिया। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 जो होता है वह है पूर्णोपमा अलंकार, नंबर दूसरा कौन सा आ गया? लुप्तोपमा अलंकार, और तीसरे नंबर पर आ गया मालोपमा अलंकार। कौन सा हो गया? मालोपमा अलंकार। तो इन तीनों को मैं शॉर्ट में समझा देता हूं, लेकिन इनके जो उदाहरण है वो मिक्स करके मैं आपके सामने लिखता हूं और आप पहचानने की कोशिश करिएगा कि आखिर इनका मतलब क्या है। तो देखिएगा बच्चों, उपमा अलंकार के भेद कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले यहां पर लिख रहे हैं अपन पूर्ण उपमा, नंबर 1। दूसरे नंबर पर अपन बात करें तो ये हो गया लुप्तोपमा, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वह हो गया मालोपमा। यानी उपमा अलंकार के ये 3 भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्ण उपमा का मतलब है उपमा अलंकार के चारों अंगों का स्पष्ट वर्णन किया जाता है। ठीक है? अब
परिभाषा आप ध्यान रख लेना, जब भी आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे, जब किसी काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंगों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णोपमा अलंकार कहेंगे। लुप्त उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है कि उपमा अलंकार के चार अंगों में से किसी एक या दो अंगों का स्पष्ट वर्णन न किया गया हो। ठीक है, उपमा अलंकार के जो चार अंग हैं उनमें से किसी एक या दो अंगों का स्पष्ट रूप से वर्णन न किया गया हो तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार है। और मालोपमा अलंकार का मतलब है एक उपमेय की अनेक उपमानों के साथ, एक उपमेय की अनेक उपमानों के साथ तुलना की जाती है। एक उपमेय के साथ अनेक उपमानों की तुलना की जाती है। तो देखिए सिंपल उदाहरण अभी देखिए, जैसे अपन कह रहे हैं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो अभी नोट करा आप लोगों ने ये, तो यहां पर ये क्या चीज है? उपमेय है। यहां पर ये क्या है? उपमान है। यहां पर ये क्या चीज है? वाचक शब्द है। और ये क्या है? साधारण धर्म है। यानी उपमा अलंकार के चारों अंग यहां मौजूद हैं इस पंक्ति में, इस वजह से ये पंक्ति क्या कहलाएगी? पूर्ण उपमा अलंकार कहलाएगी। इसी पंक्ति को मान लीजिए मैं यहां आपके सामने इसको डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, ताकि सभी को अलग अलग समझ सकें। इसी को मैं मान लीजिए यूं कह दूं कि मुख चंद्रमा के समान है। तो अब इसमें से किस चीज का लोप हो गया है? साधारण धर्म का लोप हो गया, क्योंकि ये उपमेय, ये उपमान और ये वाचक शब्द, और तीसरा अंग जो चौथा अंग है साधारण धर्म, उसका क्या हो गया? यहाँ पर लोप हो गया है। तो कहने का मतलब है उपमा अलंकार के जो चार अंग हैं उनमें से किसी एक या दो अंग का लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है, या उसका स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया जाता है, तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। इसी तरह मालोपमा अलंकार की अगर बात करें तो देखिए, मुख चंद्रमा के समान है तथा कमल के समान कोमल है। कमल के समान कोमल है, ठीक है। तो मुख चंद्रमा के समान है और कमल के समान कोमल है, तो यहां पर जो मुख है ये तो उपमेय है और चंद्रमा और कमल ये क्या आगे? उपमान आगे। तो एक उपमेय की जब अनेक उपमानों के साथ तुलना करी जाती है तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। तो देखिए यहां मैं आपको और उदाहरण समझाने की कोशिश करता हूं। राधा बदन चंद सो सुंदर, देखो यहां पर अगर हम बात करें, राधा बदन चंद सो सुंदर, यानी राधा जी का जो बदन, बदन का मतलब यहां पर क्या है? मुख, और चंद मतलब चंद्रमा हो गया, ठीक है। सो मतलब क्या हो गया? समान हो गया, और सुंदर मतलब सुंदर हो गया। तो इस तरह से यहां पर इस पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद हैं, ये उपमेय, ये उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। यानी उपमा अलंकार के जब चारों अंगों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाता है तो वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। इसी तरह अगर हम बात करें और उदाहरण देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। दूसरा उदाहरण देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो इसका मतलब ये मुख चंद्रमा के समान सुंदर है,
ठीक है ना। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मंजू का मतलब ही क्या होता है, सुंदर, मनोहारी है, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए मुख उपमेय हो गया, मयंक चंद्रमा हो गया, सम मतलब वाचक शब्द हो गया, और ये साधारण धर्म हो गया। तो यहां पर भी उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद है। इससे पहले मैं आप लोगों को यह भी बता दिया, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें भी हो चुका। इसके बाद देखिए पहेली सा जीवन है व्यस्त, यानी पहेली के समान जो जीवन है वो व्यस्त है। पहेली सा जीवन है व्यस्त। अब इसका मतलब देखो, पहेली भी जब पूछी जाती है तो उसमें व्यक्ति उलझ जाता है, व्यस्त हो जाता है, और जीवन में भी क्या हो जाता है, व्यक्ति उलझ जाता है। तो पहेली के समान जीवन भी क्या है, उलझनों से भरा हुआ है, व्यस्त है। तो ये उपमेय, ये उपमान, ये वाचक शब्द, ये साधारण धर्म। तो इसमें उपमा अलंकार के चारों अंगों का क्या किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से वर्णन किया जा रहा है, इस वजह से पूर्णोपमा अलंकार है। सेकंड नंबर पर देखिएगा, लुप्त उपमा अलंकार के उदाहरण भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर उदाहरण थोड़े बड़े बड़े हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, देखिएगा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम वचन तुम्हारा, ठीक है। यानी कि करोड़ों कुलिस कड़वे, ठीक है, या अपन यूं कहते हैं वज्र के समान, कोटि का मतलब कुलिस कठोर, वज्र के समान कठोर वचन है तुम्हारे, यानी वचन जो वज्र है, वज्र के समान कठोर वचन है तुम्हारे। तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। तो यहां पर देखिए जो कठोर शब्द है साधारण धर्म, वो यहां पर इस पंक्ति के अंदर नहीं है, इस वजह से यहां पर केवल और केवल लुप्तोपमा अलंकार माना जाता है। कौन सा अलंकार माना जाएगा, लुप्तोपमा अलंकार माना जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप और भी उदाहरण समझिएगा, जैसे मालोपमा अलंकार देखिए, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का, यानी राजा राम जी के बारे में बात हो रही है। कामदेव सा उनका रूप है, पराक्रम सूर्य जैसा है, चरित्र उनका चंद्रमा के समान है, राम जी की तुलना हो रही है। तो यहां पर जो राम है ये तो क्या हो गया, उपमेय हो गया, और इनकी तुलना कामदेव के साथ में, सूर्य के साथ में, चंद्रमा के साथ में, कितने सारे उपमान आ गए। तो जब किसी काव्य पंक्ति में एक उपमेय की अनेक उपमानों के साथ तुलना की जाती है तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। तो यहां पर यह अलंकार वाला टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है, एकदम से आप लोगों को सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार, ये 4 अलंकार आपके कोर्स में हैं। सभी को अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, 2 नंबर का टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो पंक्तियां जो है ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ने की कोशिश करेगा, परिभाषाओं को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आपको परिभाषा देख करके भी पूछी जा सकती है। उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है, कौन सा अलंकार है, तो वो उपमा अलंकार है। शब्द की आवृत्ति होती है, कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं तो श्लेष अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार है, वो अनुप्रास अलंकार है। इस तरीके से आप लोग इन अलंकारों को सीखेगा। मेरे YouTube चैनल पर आपको अलग से अलंकारों की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें केवल और केवल ये जो चारों अलंकार हैं आपके सिलेबस के, ये चारों के चारों अलंकार एक साथ आपको दिखाई देंगे। क्रम से आप लोग इन चारों अलंकारों को पढ़ते हुए चलिएगा और अपने नोट्स सेल्फ बनाइएगा, खुद बनाइएगा, और ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं भाषा, व्याकरण, लिपि का जो टॉपिक है उसको एक बिल्कुल नए अंदाज में आपके सामने लाने वाला हूं। एक ही वीडियो के अंदर वो सब चीजें, सभी तरह के प्रश्न आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली बार भाषा, व्याकरण, लिपि का टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।